मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके कलेजे में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किसी शायर की ये लाइनें संगम नगरी प्रयागराज में दारागंज रेलवे स्टेशन के ठीक सामने फुटपाथ पर पंचर बनाने की दुकान चलाने वाले मोहम्मद आज़ाद के लिए मानो सटीक बैठती हैं। मोहम्मद आज़ाद की दोनों आंखें नहीं हैं, दिव्यांग हैं और सड़क के फुटपाथ पर 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन के टायर के पंचर को बड़े ही आसान तरीके से बनाते हैं। सीएमओ द्वारा जारी विकलांगता कार्ड भी बना है। बाहर से आने वाले ग्राहकों को जब पता चलता है कि इनकी दोनों आंखें नहीं हैं, दिव्यांग हैं, तब लोगों को विश्वास नहीं होता। इसी पंचर की दुकान से अपने परिवार के 8 बच्चों और पति पत्नी का भरण पोषण करते हैं। इलाके में इनके पंचर बनाने की खूब चर्चाएं हैं, क्योंकि फुटपाथ पर दुकान चलाने से स्थानीय लोगों के लिए 24 घंटे मौजूद रहते हैं। संगम की रेती पर लगने वाले माघ मेले से इनकी कमाई और बढ़ जाती है, क्योंकि दारागंज रेलवे स्टेशन का जुड़ाव नज़दीक होने से सीधे माघ मेले से रहता है, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की 4 पहिया वाहन या 2 पहिया वाहन का टायर पंचर हो जाता है। ऐसे में मोहम्मद आज़ाद के पास ही आते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि मोहम्मद आज़ाद की आंखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, तो लोगों के द्वारा इनकी हौसला अफजाई की जाती है। मोहम्मद आज़ाद के टायर का पंचर बनाने की स्टाइल भी अलग है। ये पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। जब छोटा पंचर टायर में होता है तो ये उंगली से छूकर पता लगा लेते हैं, जबकि बहुत ही बारीक पंचर होने पर ये अपनी नाक को ट्यूब से लगाकर चेक कर लेते हैं। अक्सर सड़कों पर हाथ में कटोरा लिए लोग भीख मांगते आपको मिल जाएंगे, जिनके हाथ और पांव सलामत होते हैं। लेकिन वहीं मोहम्मद आज़ाद जैसे लोग दिव्यांग होने के बावजूद भीख मांगना पसंद नहीं करते। मोहम्मद आज़ाद उन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं जो आधुनिकता की चकाचौंध में कम समय में सफलता हासिल नहीं होती तो वही युवा अपनी जीवन लीला को ही खत्म कर देते हैं, जिन्हें मोहम्मद आज़ाद जैसी विराट शख्सियत से प्रेरणा लेनी चाहिए। पीएम मोदी को अपना आदर्श मानने वाले मोहम्मद आज़ाद पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का काम स्वावलंबी होकर कर रहे हैं। मैं उनकी दुकान में जो है 3-4 साल से आ रहा हूँ और ये पंचर बहुत अच्छा बनाते हैं और महसूस करके बनाते हैं, और हवा इनको लगती है उसी के हिसाब से वो महसूस करके बना लेते हैं, चाहे 4 पहिया गाड़ी का हो चाहे 2 पहिया गाड़ी का हो। बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। कितने सालों से आप इनको जान रहे हैं? वही 3-4 साल से जान रहा हूँ। तो और विश्वास मानिए आप, पंचर अगर बनवा लेता हूँ तो दोबारा पंचर होता भी नहीं, 1-1, 2-2 महीना हो जाता है। बहुत ही अच्छा हाथ है इनका। और ऐसे में कितना यकीन रहता है आप लोगों को? यकीन, हम 30 वर्षों का हमारा एक्सपीरियंस है। मैं 30 वर्षों से इनके पास बनवाता चला आया हूँ। अब उसमें तो कोई भी सोचने की बात ही नहीं है। 30 वर्षों का एक्सपीरियंस, जब मैं जान रहा हूँ इनको, हर तरीके से देख रहा हूँ, उनके साथ बोलना, बात करना, चाय पीना, उठना बैठना। यहाँ पीछे हमारा गैरेज है, पूरा गैरेज है। और गैरेज में बनवाए आप? जी, हमेशा हम उन्हीं के यहाँ से बनवाते हैं। कभी दोबारा पंचर हुआ? जैसे पंचर बनाए हो फिर दोबारा पंचर? नहीं, कभी नहीं। जब दोनों आग गई है तो उसके बाद मैं कुछ दिन के लिए काम छोड़ दिया था। तो हमारे घर में बहुत दिक्कत होने लगी, पैसे का, खाने पीने का। और भाई थे, भाई वही कोई साथ नहीं दे रहे थे। हमने कहा यार कि अब कोई साथ नहीं दे रहा है, कौन दिमाग लगाएं कि जो है हमारे घर का खर्चा चले, नहीं तो कितने दिन कौन खिलाएगा। आँख आपकी कैसे गई? आँख हमारी गई, मैं एक टायर में, बड़ा टायर में हवा भर रहा था, उसका छल्ला फेंक दिया था और वो छल्ला फेंक दिया, उससे मेरे मत्थे में लग गया। ये देखिए मत्थे में आज भी निशान है ये, और इसी से मेरी दोनों आँख चली गई। कितने लोगों का परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं? अभी तक तो मेरे साथ 10 थे, अब 10 में बेटी 4 अपने घर हो गई, हम वही बच्चे 2 लेके और 2 मियाँ बीवी, 4 लोग अपना मेहनत करके कमा खा रहे हैं। तो आपको सीएमओ ऑफिस से वो भी मिला है ना? हाँ, हमको सीएमओ ऑफिस का 100% का सर्टिफिकेट मिला है। बारीक पंचर है, कितनों बारीक को हम पकड़ लेंगे। इसकी पहचान कैसे करते हैं? बारीक मुंह के पास ट्यूब ऐसे लगाते हैं और हमारे मुंह में, नाक में हवा लगता है तो हम पकड़ लेते हैं कहाँ पंचर है। छोटा बारीक? हाँ, कितनों बारीक हो। ट्यूब हम पानी में नहीं डालते। अच्छा। हाँ। क्या नाम आपका? मोहम्मद आज़ाद, प्रयागराज।